चैप्टर 46 अपने घर में आने की खुशी। तान्या जब उन्हें हवेली के बाहर तक ले आई, प्रखर वहीं बाहर खड़ा हैरान हो गया। उन्हीं के साथ खड़े तान्या के चाचा यानी कि राजेश भी हैरान और दंग रह गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो उनका घर नहीं था और ना ही कभी हो सकता था, क्योंकि ये घर बबीता ने हथिया लिया था। हैरान होकर वो सिर्फ एक बात सोच रहे थे, तान्या हमें यहां क्यों लाई है? क्या वो रास्ता भूल गई है? उन्हें इस तरह सोच में डूबा देखकर तान्या ने उनसे कहा, चाचा ये हवेली, ये घर हमेशा से मेरा ही था और अब जब मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो मैंने उन्हें वापस ले लिया है। अब ये हमारा है। एक बार फिर से। चाचा के लिए हैरान होने वाली बात तो थी ही, तो उन्होंने तान्या से पूछा, बेटा बबीता ने ये सब तुम्हें करने कैसे दिया? वो तो बहुत ही चालाक औरत है। तभी तान्या ने उनसे कहा, चाचा घर के कागजात पर मेरा नाम था, तो वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई और मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए ये घर आज से हमारा है, सिर्फ हमारा। अब चलो भी, बहुत बातें हो गई, चलिए अंदर चलते हैं, आपको आराम भी तो करना है। तभी तान्या ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। चाचा भी प्रखर का सहारा लेकर उसके पीछे पीछे हवेली में जाने लगे, पर अभी भी उन बाप बेटे को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि तान्या ने ये बम फोड़ा तो फोड़ा कैसे। उनके हिसाब से बबीता बहुत शातिर थी। तान्या कैसे कर पाई सब कुछ, इसका उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था। तान्या ने उस बबीता को घर से बाहर निकाल दिया और अब ये घर हमारा है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये सच में सच है क्या? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सुंदर सजे हुए ड्राइंग रूम में पहुंचकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के घर आए हों। प्रखर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो ये सब कुछ देखकर हैरान था और वो हर चीज को छूने में बहुत ही हिचक रहा था। तो उससे अपनी दीदी से पूछा, क्या दीदी सचमुच यहाँ की हर चीज तुम्हारी है? तभी तान्या ने उसे सीरियस होकर कहा, यहाँ हर चीज, यहाँ तक कि ये घर भी मेरा नहीं, हमारा है और हम अपनी आगे की जिंदगी यहीं रहेंगे, आराम से, सुकून से। सो प्रखर, ये घर मेरा नहीं, ये घर हमारा है, हमारा, समझे? प्रखर ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। चाचा भी ये देखकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, पर वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, तान्या तुमने बबीता को इस घर से बाहर तो निकाल दिया, पर वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। तभी तान्या ने कहा, अगर वो फिर से हमें परेशान करने यहां आई तो मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं चाचा। राजेश भी उस बबीता से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि अगर वो अपनी चाल चल के सब कुछ अपने नाम ना कर लेती तो उन्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने एक बार फिर से तान्या को बबीता के बारे में जताना चाहा। उन्होंने कहा, उसे इसे बाहर निकालकर कमजोर मत समझना, वो बहुत शातिर है बेटा। तान्या उन्हें समझा कर कहती है, चाचा अभी तो उसे बहुत सारे हिसाब लेना बाकी है, मैं जल्द ही उसे वो सब कुछ ले लूंगी जो मेरा है। उसने हमें सताया ना, अब बस देखते जाओ। दीदी इस बार मुझे भी साथ में ले चलना,
मैं खुद देखना चाहता हूं कि आप ये सब कुछ कैसे करती हो। लेके चलोगे ना मुझे भी नेक्स्ट टाइम। प्रखर बहुत एक्साइटेड होकर उससे कह रहा था। उसे यकीन था कि तान्या वो सब कुछ कर सकती थी जो वो बोल रही थी। उसे विश्वास था कि वो अपना सब कुछ बबीता और बबीता जैसे लोगों से वापस ले लेगी जिस पर सिर्फ तान्या का हक था। तान्या ने उससे वादा किया और फिर अचानक बात बदल कर उसने कहा, चाचा आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए आप अपने रूम में रहकर सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। मैंने आपके लिए फिलहाल नीचे का कमरा तैयार करवाया है ताकि आपको सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। राजेश ने हैरान होकर उससे पूछा, सब कुछ सेट भी हो गया? तभी तान्या उनका हाथ पकड़कर उन्हें रूम की तरफ ले जाते हुए कह दिया, हाँ मैंने कुछ लोगों को बुलवाकर साफ सफाई करवा ली थी और हमारा सामान भी मंगवा लिया था। राजेश उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। बस उन्होंने तान्या से एक ही बात कही और वो थी, थैंक यू बेटा। राजेश का रूम रोशनी भरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ था, जहां राजेश को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बात का तान्या ने पूरा ध्यान रखा था। तान्या ने उन्हें सॉफ्ट गद्दे पर बिठाया। चारों ओर देखकर, इतना आरामदायक कमरा देखकर उनका दिल भावनाओं से भर गया। जबकि उनकी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ छिन गया था, उसके बाद से ऐसे कमरे में रहना तो दूर, उन्हें ऐसा कमरा देखना तक नसीब नहीं हुआ था। अब जब अपनी पुरानी हवेली में ये सब लौट आए थे, अपने पुश्तैनी घर में आ चुके थे, तो अंदर ही अंदर बहुत ही शांति, सुख और सुकून महसूस हो रहा था। जहां किस्मत के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ सहा था, अब वही किस्मत उनकी जिंदगी में खुशियां भरने वाली थी। तान्या और प्रखर चाचा के साथ बैठे बैठे बातें करते रहे। वो तब तक वहीं रहे जब तक चाचा को नींद नहीं आई। उसके बाद प्रखर को मौका मिला कि वो पूरी हवेली को अच्छे से देख सके। प्रखर बहुत छोटा था जब उसे इस हवेली से बबीता ने निकाल दिया था और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी आहूजा परिवार की। अब प्रखर बड़ा हो चुका था, चीजें समझने लगा था, इसलिए वो अपनी पूरी हवेली एक बार अच्छे से देखना चाहता था। जब वो छोटा था तब अक्सर उस हवेली में आया करता था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस हवेली में कभी आकर रह भी पाएगा। तभी प्रखर इमोशनल होकर कहता है, दीदी मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उस गंदे घर को कभी छोड़ पाएंगे, और अब जब हम इस बड़ी सी हवेली में रहने आ गए हैं, आप मुझे बताओ ये सच है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? और बस इतना कहते ही प्रखर की आंखों में थमे हुए वो आंसू बहने लगते हैं। वो बहुत इमोशनल था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत कभी इस तरह से करवट लेगी। जहां पाई पाई को मोहताज था उसका परिवार, वहां आज किस्मत उसे अच्छे दिन भी दिखाएगी।